सपनों का घर टूटना बुरा होता है। इसी बात के साथ एक टीवी एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लांबा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कल शाम को एक खबर आई जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूं प्रेक्षा मेहता सुसाइड की, जिन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेक्षा मेहता का नाम आप जानते होंगे क्योंकि कोई नया नहीं है। क्राइम पेट्रोल और अन्य बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म में भी काम कर चुकी हैं और जाना पहचाना नाम था प्रेक्षा मेहता, और अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। लेकिन क्या लॉकडाउन उनके ऊपर हावी हो गया? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर उस बंद कमरे में क्या हुआ जब उन्होंने आखिरी रात अपने आप को अपने कमरे में बंद करके आत्महत्या कर ली। उस बंद कमरे ने आखिर कैसे उनकी जान ले ली? क्यों उनका आखिरी पोस्ट सबको दहलाने वाला लगता है कि सपनों का घर टूटना सबसे बुरा होता है? इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि वो इंदौर गई हुई थी अपने घर में लॉकडाउन की वजह से, और उन्हें लग रहा था कि जो काम है अभी लॉकडाउन की वजह से अभी स्टार्ट नहीं होगा और लंबा ब्रेक चलेगा। उनके घर वालों ने भी बताया कि परीक्षा काफ़ी दिनों से तनाव में थी और डिप्रेशन में रहती थी, अकेले अकेले रहती थी, क्योंकि काम की वजह से शायद उनको तनाव था कि अब काम नहीं मिलेगा, लंबा लॉकडाउन चलेगा, इस वजह से काफ़ी करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जब उन्होंने आत्महत्या की उससे ठीक पहले अपने कमरे में घर वालों ने बताया कि आखिरी रात जब वो खाना खा के अपने कमरे में गई और कमरे में जाके कुछ देर उन्होंने मोबाइल चलाया, उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट डाला कि सपनों का घर टूटना सबसे बुरा होता है। इन 7 शब्दों के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। लेकिन 7 शब्दों की गहराई बहुत ज़्यादा है। सपनों का घर टूटना, क्योंकि जब आप टीवी लाइन में होते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं आपके, फेम के, नेम के, मनी के। तो शायद अभी उनको संकट लग रहा था कि ये सारी चीज़ें अभी शायद नहीं होंगी और ये सपनों का घर है ये टूट जाएगा। क्योंकि जो टीवी लाइन में काम करते हैं उनका मनोस्थिति ऐसी होती है कि उनको नेम, फेम और मनी की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस वजह से शायद वो तनाव को नहीं झेल पाई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। लेकिन पीछे बहुत सारी खबरें आती रही हैं कि इसी वजह से, काम ना मिलने की वजह से बहुत से एक्टर्स ने आत्महत्याएं की हैं। तो क्या ये एक झूठी शान भी है जो पर्दे के सामने आप देखते हैं? क्या ये एक झूठी शान दिखाई जाती है और ये एक्टर जो होते हैं वो पीछे, पर्दे के पीछे जाकर अपनी ज़िंदगी को इतनी आसानी से ख़त्म कर लेते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। प्रेक्षा मेहता की तरफ से कोई भी सुसाइड नोट पुलिस को हासिल नहीं हुआ। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और बताया है कि अभी कारणों का खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन लगता यही है कि शायद काम ना मिलने की वजह से और करियर पर दाव लगने की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा समय भी आता है, कोई अच्छा समय भी आता है, कुछ बुरा समय भी आता है, लेकिन उसके साथ जीना इंसान की सबसे बड़ी ताकत और मजबूरी दोनों होती हैं कि उस समय को अपनी ज़िंदगी में ढाल ले। क्राइम पेट्रोल में भी वो काम कर चुकी थी और काम मिलता था उनको, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। हालांकि राज उनके साथ ही चला गया। जैसे पुलिस अपनी तहकीकात करेगी वैसे पता चलेगा कि क्या होता है, और हम अपडेट देते रहेंगे आपको इस पर। आप उनके फ़ैन हैं, उनके फैंस तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ कि सपनों का घर टूटना सच में बहुत बुरी बात होती है। दोस्तों, ऐसे सपने ना देखें जो शायद पूरे ना हो सकें। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों से तनाव में आना बहुत बुरी बात है। देखते रहिए रोहित लांबा और पिंटू चौहान के साथ। राम राम, धन्यवाद।